ओके, आज हम लोग पढ़ूंगी अप्रोच। उस दिन हम लोगों का क्या क्लास था? उस दिन भी कॉम्परेटिव स्टार्ट किए थे। कॉम्परेटिव का पहला पार्ट था, वो था इवोल्यूशंस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज एन अप्रोच। ठीक है, अप्रोच होता क्या है? ओके, आ जाओ। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में मैसेज करना, और ये वाला भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी। एन अप्रोच इज इनिशियली a way or method of tackling problem task in the context of political science। पहले यहां से समझ लो, यहां से लेके पहले यहां समझ लो कि अप्रोच होता क्या है। देखो, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम या टास्क, टास्क को सॉल्व करने के लिए या टैकल करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, हम जो वे यूज करते हैं, उसको ही अप्रोच बोलते हैं। ओके, अप्रोच क्या है? कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टास्क हो, उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस टास्क को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड यूज करते हैं, जो भी वे यूज करते हैं, उसको हम लोग अप्रोच बोलते हैं। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोला जाता है? ठीक है, इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक मेथड एंड क्राइटेरिया यूज टू स्टडी एंड एनालाइज पॉलिटिकल फेनोमेना। पॉलिटिकल फेनोमेना का स्टडी करने के लिए, पॉलिटिकल फेनोमेना क्या हो गया? जैसे सिटीजनशिप, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इन सब चीज को स्टडी करने के लिए, जैसे सिटीजनशिप हो गया, जुडिशरी हो गया, इन सभी चीजों की स्टडी करने के लिए, इन पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए हम अप्रोच का यूज करते हैं। ओके, this can include various perspectives, techniques such as empirical research, comparative analysis, theoretical and framework। जब हम पॉलिटिकल फेनोमेना को समझते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को यूज करते हैं, टेक्निक्स को यूज करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं, कॉम्परेटिव एनालिसिस करते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। इसको ही हम लोग अप्रोच बोलते हैं। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है वो 3 तरह की होती है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अप्रोच जो होती है ना वो 3 तरह की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अप्रोच। ठीक है, अप्रोच कितनी तरह की होती है? मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग मुझे ग्रुप में रिप्लाई भी करना, ठीक है ना, या फिर ऐप पे ही रिप्लाई करना कि अप्रोच कितनी तरह की होती है। तो 3 तरह की होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, कंटेम्परेरी अप्रोच। ठीक है, अप्रोच कितनी तरह की होती है? 3 तरह की, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, कंटेम्परेरी अप्रोच। ठीक है, अब वन बाय कर कर एक एक अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे। चलो आ जाओ। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच, जब हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की, जब हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की ट्रेडिशनल स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मेन मेन चीज ये पढ़ना है, सिर्फ एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो वैल्यू बेस्ड होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है वो क्या होती है? वैल्यू बेस्ड होती है ना, वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, उसके बाद ये, इसका जो फोकस होता है वो नॉर्मेटिव होता है, नॉर्मेटिव। ठीक है ना, ये जो होती है ना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है ना, ये बोलती है व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, मतलब ये बोलती है, कोई भी चीज का स्टडी करती है तो क्या बोलती है? क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जब स्टडी करती है, ट्रेडिशनल अप्रोच जब स्टडी करती है तो वो क्या बोलती है कि क्या होना चाहिए? व्हाट व्हाट ऑट टू बी।
क्या होना चाहिए। जैसे बोलो कि सिटीजनशिप का स्टडी हो रहा है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच सिटीजनशिप का स्टडी कर रही है, तो वो क्या बोलेगी, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वो क्या यूज करेगी, व्हाट ought टू बी, ना कि वो कोई इम्प्रिकल क्वेश्चन पूछेगी कि व्हाट इज ए, है ना, वो ये नहीं पूछेगी व्हाट इज ए, वो ये नहीं पूछेगी, ठीक है ना, ये क्या पूछेगी, बिकॉज की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो किस चीज पे बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है, नॉर्मेटिव फोकस है, और वो क्या क्वेश्चंस करती है, व्हाट ought टू बी। ओके, उसके बाद ये देखो, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये इस बात पे बिलीव करती है कि पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता है, ये अप्रोच बिलीव करती है। ओके, अब देखो, ये यहाँ पे देखो, ये वाला, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज ए पर्सपेक्टिव नॉर्मेटिव। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये पर्सपेक्टिव है, क्यों क्यों पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड है, ये नॉर्मेटिव फोकस है, ये व्हाट ये ये क्या बोलती है, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, इसलिए ये नॉर्मेटिव है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पर्सपेक्टिव है, नॉर्मेटिव है, और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है ना, ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये क्या बोलती है बार बार, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, ये बार बार यही बात बोलती है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मतलब क्या, क्वालिटेटिव नेचर है, ट्रेडिशनल अप्रोच कैसा है, क्वालिटेटिव नेचर है। ओके, उसके बाद देखो, ये जो यहाँ पे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर के कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है ना, बैटरेंट दे जॉबलिन, इरिक वॉगलेन, इविस सैमन, ये जो तीन थिंकर है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थिंकर है, तो ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये नॉर्मेटिव ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी के थिंकर है। ओके, इस क्वेश्चन से बताओ, इससे इस पेज से तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, मुझे ग्रुप में मैसेज करो। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि ट्रेडिशनल अप्रोच वैल्यू बेस्ड है, नॉर्मेटिव फोकस है, ये व्हाट ought, ये क्या बोलती है, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, ये बोलती है कि पॉलिटिकल साइंस का साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है, ये नॉर्मेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है जो कि मतलब ये पॉलिटिकल फिगर है, इसके कुछ है। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैसेज आ गया, ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, मैं पेज चेंज करती हूँ। अब आ जाओ, अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के कौन कौन से, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है ना, और ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में रिसेंट एग्जाम में तो नहीं, लेकिन पहले जो एग्जाम होता था तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कीजिए, मतलब फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, इस तरह, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है ना, वो 4 तरह की होती है, मतलब इसके 4 फॉर्म है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच कितनी तरह की होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सी, वन इज ए फिलोसफिकल अप्रोच, सेकंड इज ए हिस्टोरिकल अप्रोच, थर्ड इज ए लीगल अप्रोच, फोर्थ इज ए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कितनी अप्रोच आती है, 4 अप्रोच आती है, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, जो हाईलाइट किया हुआ है वो तुम लोग याद कर लेना, बाकी समझना है, ठीक है, वो रेड वाला याद करना है और एक ओल्ड एज वाला, ठीक है। फिलोसफिकल अप्रोच में क्या बोला गया है, देखो फिलोसफिकल अप्रोच सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस के एरिना में, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस अप्रोच इज कंसिडर एज ओल्डेस्ट अप्रोच इन द एरिना ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के एरिना में ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है। ओके, अब कैसे हमको पता चला कि ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ग्रीक सिटी फिलोसफर, है ना, वहां से हम लोगों को पता चला ये उस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, ये जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, लेकिन लियो स्ट्रस जो है ना, ये मॉडर्न में आएंगे,
ठीक है। बाकी प्लेटो, एरिस्टोटल और भी बहुत सारे थिंकर है, बट जो इंपॉर्टेंट थे मैं वो लाई हूँ, ठीक है ना। जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सब फिलोसफर, फिलोसफिकल अप्रोच के थिंकर है, ठीक है ना। उसके साथ लियो स्ट्रेस जो है ये न्यू, ये मॉडर्न वाले हैं, ये मॉडर्न फिलोसफिकल अप्रोच के हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लोग, ये जितने भी थिंकर है ये क्या करते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ही कंसिडर दैट द philosophy is the quest for wisdom and political philosophy is the attempt truly to know about the nature of political things and right or good political order। देखो, ये जो political philosophy है ना, इसके अंदर एक quest for wisdom होती है। क्वाइस्ट फॉर विजडम का मतलब, जो पॉलिटिकल फिलोसफी होते हैं, जो पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं, उनके अंदर एक जानने की ये होती है कि मुझे जानना है, ठीक है ना, मुझे नॉलेज लेना है। क्या लेना है, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल चीजों के बारे में नॉलेज लेना है, ठीक है ना। जैसे सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप कब आया, कैसे आया, राइट कब आया, कैसे आया, ये उनके जानने के अंदर, उसके अंदर एक क्वेस्ट होता है ना, कि मुझे जानना है ड्यूटीज कैसे आई, जस्टिस कैसे आई, इक्वलिटी कैसे आई, ये सब जानने के उनके, ये सब जानने के, ये सब नॉलेज लेने के उनके अंदर एक क्वेस्ट होती है। जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफी होते हैं उनके अंदर एक नॉलेज लेने की, विजडम लेने की एक क्वेस्ट होती है ना, कि सिटीजनशिप क्यों आई, वो कैसे काम करती है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, इक्वलिटी कैसे आई, जस्टिस कैसे आई, ड्यूटीज कैसे आई, राइट्स कैसे आई, इन सब चीजों को जानने के लिए उनके अंदर एक क्वेस्ट फॉर विजडम होता है, ठीक है। जो फिलोसफिकल अप्रोच होते हैं, लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल या लियो स्ट्रेस, ठीक है। इस पेज में ज्यादा नहीं याद करना है, इस पेज में तुमको सिर्फ ये याद कर लेना है फिलोसफिकल अप्रोच कौन कौन है। प्लेटो, एरिस्टोटल, लियो स्ट्रेस, ये सबसे पुरानी है, यानी ओल्डेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट पेज में याद करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा पूरा इसका एक क्रक्स लिखा हुआ है कि फिलोसफिकल अप्रोच आखिर होती क्या है, ये किस चीज पे वैल्यू करती है, सॉरी किस चीज पर फोकस करती है, ओके। अभी मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। फिलोसफिकल अप्रोच नॉर्म्स एंड वैल्यू पे फोकस करती है, ठीक है। ये आइडियलिस्टिक नेचर होती है, ठीक है। ये भी देखो, ये किसका पार्ट है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच की पार्ट है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच की पार्ट है, तो ये भी यही क्वेश्चन करेगी, व्हाट व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ये सीबीसी के बारे में बात करेगी। इसका नेचर लिमिटेड है, ये नॉर्मेटिक है, एथिकल है, ये स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी करती है। स्टेट एंड गवर्नमेंट मतलब क्या, स्टेट एंड गवर्नमेंट मतलब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, ठीक है ना। ये फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रही है, सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी कर रही है ना, ये सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी कर रही है, ओके। देखो एक बात मुझे बताओ कि पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने अप्रोच है, 4 अप्रोच है। तो पहला अप्रोच का नाम क्या है, फिलोसफिकल अप्रोच, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, फिलोसफिकल अप्रोच को पढ़ लिए। तो हम लोग क्या पढ़े फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में, कि जो फिलोसफिकल अप्रोच होते हैं उनके अंदर एक क्वेस्ट फॉर विजडम होती है, उनको जानने का एक ये होता है कि मुझे जानना है कि सिटीजनशिप क्यों आई, है ना, उसका प्रॉब्लम क्या, उसका नेचर क्या, उसका फंक्शन क्या है ना। तो फिलोसफिकल अप्रोच ने जब स्टडी की तो उनका फोकस किस चीज पे था, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के ऊपर था, वो आइडियलिस्टिक नेचर थे, ठीक है ना। उन्होंने उन्होंने किस चीज पे, उन्होंने क्या क्वेश्चंस किया, व्हाट ऑट टू बी, है ना, क्या होना चाहिए, ठीक है। ये लिमिटेड नेचर रखते थे और ये नॉर्मेटिव फोकस थे, और ये सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट की ही स्टडी पे उनका, ये सिर्फ स्टडी करते थे, सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी करते थे, ओके। फिलोसफिकल अप्रोच कंप्लीट हुआ। अब उसके थिंकर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या बोले कि फिलोसफिकल अप्रोच में कौन से थिंकर थे, एरिस्टोटल। मैं उस दिन भी एरिस्टोटल पढ़ाई थी तुम लोगों को, मैं उस दिन भी क्लास में एरिस्टोटल पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल यही था नोस्ट। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। वो वाला क्लास में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। एरिस्टोटल जो है, इनकी बुक का नाम था पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। एरिस्टोटल क्या करते हैं, 158 158 ग्रीक सिटी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करते हैं, कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। इन्होंने जब 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की तो इन्होंने कॉम्परेटिव मेथड को यूज किया था, ठीक है। इन्होंने क्यों स्टडी की थी, ये जानने के लिए कि एक आइडियल स्टेट में, एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वर्स्ट होगी, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जो डेमोक्रेसी है ना वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, है ना। तो एरिस्टोटल
एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं। इनके लिए सबसे खराब यानी सबसे वर्स्ट है ना, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि सबसे अच्छी यानी सबसे गुड, सबसे जिसको वो सपोर्ट करते हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो बोल रहे हैं कि जो आइडियल स्टेट होगी और आइडियल स्टेट में जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, गोल्डन मीन या पॉलिटी होगी, है ना। पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन आएगा, तुम लोग मुझे जल्दी से दो कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटी। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटी। और सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ये मुझे ऐप पे लिख कर भेजो। सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? कौन सा है? मुझे ऐप पे तुम लोग आंसर भेजो, मैं देखूंगी। ऐप पे भेजो या व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ ठीक है, किसका आंसर आया ये वाला मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, सुषमा का आया है, और सब भेजो। ठीक है, पहले भेजती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम देख लिए तुम लोगों का। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब देखो नेक्स्ट आ जाओ। लियो स्ट्रेस। ठीक है, लियो स्ट्रेस जो है ना, इनको रिसर्जन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी माना जाता है। मैं क्या बोली कि प्लेटो, एरिस्टोटल ये लोग तो फिलोसफिकल अप्रोच बहुत ही पुराने हैं, है ना। लेकिन जो रिसर्जेंस है जिसकी वजह कर पॉलिटिकल फिलोसफी फिर से जिंदा हुई है, फिर से रिसर्जेंस हुआ है पॉलिटिकल फिलोसफी का, वो है लियो स्ट्रेस, है ना। जैसे पॉलिटिकल फिलोसफी डेड हो गई है ना, फिर से पॉलिटिकल फिलोसफी को जिंदा किया गया, फिर से रिसर्जेंस किया गया। तो कौन था वो? लियो स्ट्रेस। ठीक है ना। तो लियो स्ट्रेस मॉडर्न पॉलिटिकल ये है फिलोसफर, है ना। फिलोसफिकल अप्रोच के जो मॉडर्न थिंकर हैं वो है लियो स्ट्रेस, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लियो स्ट्रेस का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो। देखो ये क्या बोलते, इनके बुक का नाम क्या है? व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी, 1957 की बुक है। ओके, व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी, व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, स्ट्रेस क्या करते हैं? स्ट्रेस जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच को पॉलिटिकल थ्योरी में। ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पिरिकल अप्रोच और साइंटिफिक मेथड यूज होता है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, लियो स्ट्रेस जो है ये पॉलिटिकल फिलोसफी के रिसर्जेंस थिंकर है। इनकी बुक का नाम है व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है ना, व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, व्हाट इज ए पॉलिटिकल फिलोसफी देख लो, 1957 की बुक है। उसके बाद आती है हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, आ जाओ। Historical approach believe that political phenomena could be understood better with the help of historical factor like age, place, situation, etc. democracy। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल अप्रोच बोलती है कि आपको किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना है, ठीक है ना। आपको किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना है। अभी मैं क्या बोली स्टार्टिंग में कि पॉलिटिकल फेनोमेना मतलब क्या? सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, जस्टिस, ड्यूटीज, राइट्स, ये सब पॉलिटिकल फेनोमेना है। तो ये क्या बोल रही है हिस्टोरिकल अप्रोच कि अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना है, ठीक है ना, किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझना है तो आप ना हिस्टोरिकल फैक्टर के हेल्प से समझिए। ठीक है, अब हिस्टोरिकल फैक्टर कौन कौन सी है? तो एज है, प्लेस है, सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेमोक्रेसी को ले या राइट को ले तो हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी का एज कितना, मतलब वो कब आई थी। हम लोग अगर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो हम लोग पहले क्या जानेंगे? डेमोक्रेसी आई कब थी, है ना। डेमोक्रेसी आई कब थी? हेलो। हाँ सुबह। हाँ हाँ ठीक है, ओके। हाँ, डेमोक्रेसी आई कब थी, है ना। डेमोक्रेसी आई कब थी, डेमोक्रेसी का प्लेस कहाँ, मतलब उस वो कहाँ आया, पहली बार कौन सा कंट्री में आया था, सिचुएशन क्या था, है ना। इस तरह से स्टडी करने के लिए बोल रहा है हिस्टोरिकल अप्रोच।
हिस्टोरिकल अप्रोच बोल रहा है कि अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को समझना है तो आप हिस्ट्री के फैक्टर के हेल्प से समझिए। हिस्ट्री के फैक्टर क्या क्या है? एज है, प्लेस है, सिचुएशन है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑलवेज शुड हैव ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिक्स को हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ही समझिए, ये बोलते हैं। Traditional approach are normative focus on formal structure and institution, what ought to be। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी है ना, ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच ही है। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो इसका भी फोकस क्या होगा? इसका भी फोकस वही होगा, नॉर्म इसका भी फोकस वही होगा, फॉर्मल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, नॉर्मेटिव स्टडी करना, इंस्टीट्यूशंस को ये देखना कि क्यों आई, है ना, मतलब क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, है ना। उसके बाद इसके कौन कौन से थिंकर है वो जानेंगे। और उसके बाद देखो, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है। सबीन, डनिंग, जॉन सिली, फ्रीमैन, मॉन्टेस्क्यू, ऑक्सफोर्ड, लिंडसे, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात सुनो, हम लोगों को यहाँ पे सबीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया हुआ है। जॉर्ज एच एस सबीन, जॉर्ज एस सबीन एक बुक लिखते हैं। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सबीन के अकॉर्डिंग आप जब हिस्टोरिकल अप्रोच यूज कीजिएगा ना, जब आप हिस्टोरिकली स्टडी कीजिएगा ना पॉलिटिकल फेनोमेना को, तो आपको 3 तरह का सब्सटेंस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या भाई? फैक्चुअल, ठीक है, कॉजुअल फैक्टर, सॉरी, कॉजुअल फैक्टर, वैल्यूएशन फैक्टर, ठीक है। देखो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर तुम वर्ल्ड वार 2 का स्टडी करोगे, वर्ल्ड वार 2 क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच है, मतलब वो अब हो गया, हिस्ट्री है वो, है ना। हमारे लिए क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है, हमारे लिए हिस्ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड वार 2। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फैक्ट क्या था वर्ल्ड वार 2 में, क्या क्या फैक्ट था, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वार 2 हुआ क्यों, क्यों हुआ था वर्ल्ड वार 2, उसका वैल्यू क्या था, ठीक है। तो सबीन यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर आप हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज करें तो 3 तरह के सब्सटेंस को यूज कीजिए, ठीक है। फैक्चुअल फैक्टर, कॉजुअल फैक्टर, वैल्यूएशन फैक्टर, ठीक है। समझ में आया? सबीन क्या बोलते हैं? सबीन बोलते हैं कि अगर आप हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो आप 3 तरह के सब्सटेंस को यूज कीजिए। फर्स्ट इज ए फैक्चुअल, सेकंड इज ए कॉजुअल, थर्ड इज ए वैल्यूएशन। ओके, इनकी बुक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, उसके बाद देखो, कार्ल पॉपर, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2 बार आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, ये मतलब 2 बार नहीं बोल सकती हूँ मैं, 2-3 बार आया हुआ है इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, कार्ल पॉपर से। अब कार्ल पॉपर जो है ना, ये हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है ना। जो हिस्टोरिसिज्म फैक्टर है, जैसे अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाई तो मैं बोली कि तुम्हारा सबीन है, मैकियावेली है, ये लोग हिस्टोरिकल है ना, ये थिंकर है ना, हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है। तो तुम्हारा हेगल भी है, प्लेटो भी है, मार्क्स भी है, ये लोग सब तुम्हारा हिस्टोरिकल अप्रोच के थिंकर है, ठीक है ना। लेकिन कार्ल पॉपर जो है ना, वो 3 पर्सन को उठाते हैं इसे क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। उनका नाम देखो, देखो, कार्ल पॉपर जो है ना, वो हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल पॉपर जो है वो क्रिटिक्स करते हैं हिस्टोरिसिज्म को, ठीक है ना। क्यों क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि उनको ओपन सोसाइटी को डिफेंड करना है, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखा था, इस बुक का नाम था द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनिमी, 1945 की बुक है, ठीक है ना। ये बुक पढ़ लेना, याद कर लेना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कार्ल पॉपर की बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनिमी, 1945 की बुक है। इस बुक में ये ना पॉपर ना प्लेटो, हेगल और मार्क्स को बोलते हैं कि ये लोग जो तीनों पर्सन है ना, ये लोग इनमी है ओपन सोसाइटी का,
ये लोग तीनों, ये जो 3 पर्सन है ना, प्लेटो, हेगल, मार्क्स, ये ओपन सोसाइटी का इनमी है। और ये दोनों ही, ये 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है और बुक भी 1 बार आया है, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग इसको अच्छे से याद करना कि प्रॉपर जो है, प्रॉपर क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को, हेगल को, मार्क्स को। क्यों बोलते हैं कि जो ये जो प्लेटो, हेगल, मार्क्स है ना, ये लोग ओपन सोसाइटी के इनमी हैं। ओके, ये लोग इनमी है, ठीक है। अब लीगल अप्रोच के बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ, लीगल अप्रोच क्या है? लीगल अप्रोच स्टैंड फॉर एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन टर्म ऑफ लॉ। मतलब अगर तुमको किसी चीज को स्टडी करना है, कोई भी पॉलिटिकल फेनोमेना को स्टडी करना है, तो तुम उसको लीगल वे के टर्म में स्टडी कर रही हो, ठीक ना, लॉ के टर्म में तुम स्टडी कर रही हो, ठीक है। तुम्हारा फोकस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इस चीज पे फोकस होगा। जब तुम स्टडी कर रही हो तो बिल्कुल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम स्टडी कर रही हो, ठीक है ना, इसलिए इसको लीगल अप्रोच बोलते हैं। इट फोकस्ड It focuses its attention on a legal and constitutional framework in which different organs of government have to function inquiries into their respective legal positions, their power and procedure, which makes their action legally valid. मतलब तुम अगर जैसे कि तुम लॉ का स्टडी कर रही हो, ठीक है ना, या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स का स्टडी हो रहा है या लेजिस्लेटिव का स्टडी हो रहा है, तो तुम देखोगे कितना पावर है, उनको कितना पावर मिला हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टडी कर रही हो तो उनके उनके पावर के बारे में स्टडी कर रही हो कि सुप्रीम कोर्ट को कितना पावर मिला हुआ है, हाई कोर्ट को कितना पावर मिला हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीगल अप्रोच। ओके, लीगल अप्रोच रिगार्ड legal approach regard state as the creator and enforcer of law, ठीक है ना। स्टेट जो है वो लॉ को इन्फोर्स करता है और वो लॉ का क्रिएटर है, ये लीगल अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। लीगल अप्रोच क्या करते हैं? ये लीगल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं, उनकी प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैं तुम लोगों को बताई कि अगर एग्जीक्यूटिव्स का स्टडी करना है या सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टडी करना है या लेजिस्लेचर्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम उनको देखेंगे कितना उनका कंपेरिजन स्टडी करेंगे कि उनको कितना कंपेरिजन करेंगे। ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट को, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को कितना पावर है, यूके में सुप्रीम कोर्ट को कितना पावर है ना, ये सब इस तरह से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके कौन कौन से थिंकर हैं, इनके कौन कौन से थिंकर हैं, लीगल अप्रोच में कौन कौन से थिंकर आते हैं। सिसरो, जैन बॉडिन, थॉमस हॉब्स, जेरमी बैंथम, जॉन ऑस्टिन, डायसी, सर हेनरी माइन। लेकिन यहाँ पे जो ये बुक है ना, अगर इस बुक को मैं बोलूँ ना कि 4-5 बार, कितने बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो फिर भी कम है, क्योंकि ये बुक बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में और अभी भी रिसेंट में भी आता है। तो ए बी डायसी जो है ना, देखो ए बी डायसी भी है तुम्हारे लीगल अप्रोच के थिंकर, है ना। तो ए बी डायसी जो है ये एक बुक लिखते हैं, इस बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। ए बी डेसी का बुक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। ए बी डैशी जो है इनकी बुक एग्जाम में बहुत बार आई है, तो तुम लोग ये बुक को अच्छे से पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सिर्फ वही बुक लिखी हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन की स्टडी करती है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर की स्टडी करती है। देखो, गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर तुम किसको बोलोगी? जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, ये गवर्नमेंट के सभी फॉर्मल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। इस इसका स्टडी जब हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। और जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो होती है ना, ये जो होती है ना, ये फॉर्मल होती है, फॉर्मल ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की फॉर्मल स्टडी करती है, ठीक है ना। फॉर्मल स्टडी करती है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की फॉर्मल स्टडी करती है। ओके, एमंग द एशियन थिंकर, मतलब अगर तुम इसमें सबसे पुराना थिंकर देखोगी तो एरिस्टोटल है,
ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में अगर तुमको सबसे ओल्डेस्ट थिंकर देखना है तो वो कौन है, एरिस्टोटल। क्योंकि एरिस्टोटल ने भी क्या किया था, उन्होंने भी स्टडी किया था इंस्टीट्यूशंस की, 158 कंट्रीज की कंपैरिजन स्टडी किया था, है ना। important contributor to this approach will the modern thinker में कौन कौन है, जेम्स ब्राइस है, बैंथली है, वॉल्टर बैगेट है, हैरोल्ड लास्की है। अभी मैं सब पढ़ाऊंगी वन बाय करके। ये जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन की फॉर्मल स्टडी करती है। कौन कौन सी, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जुडिशरी, इन सब के बीच में ये क्या करती है, कंपैरिजन स्टडी करती है, ठीक है ना। कंपैरिजन स्टडी करती है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है ना, ये एथनोसेंट्रिज्म से, एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है ये बिल्कुल लिमिटेड अप्रोच है, ये बिल्कुल लिमिटेड अप्रोच है, ठीक ना। ये सिर्फ लिमिटेड है। ये क्या करती है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के रूल्स की स्टडी करती है, पॉलिटिकल सिस्टम की रूल्स की स्टडी करती है। ये पेज तुम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व की होगी तो तुम लोग देखी होगी कि जेम्स ब्राइस, हरमन फैनर या लॉवेल की बुक कितनी आती है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर कौन कौन से हैं, तो पहले है जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस का बुक का नाम है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, ये बुक 1888 की है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये 1921 है। लॉरेंस लॉवेल की बुक का नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये 1913 की बुक है। ओके। उसके बाद है हरमन फैनर की बुक का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये 1932 की बुक है। उसके बाद है कार्ल जे फैड्रिक की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, और ये 1932 की बुक है, ठीक है। ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। जेम्स ब्राइस, यहाँ ये ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा थिंकर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर है। ओके। तो जेम्स ब्राइस, ठीक है, जेम्स ब्राइस का बुक का नाम है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। लॉरेंस लॉवेल की बुक का नाम है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। हरमन फैनर की बुक का नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। कार्ल जे फैड्रिक की बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये एक और अप्रोच है, एरिया अप्रोच। इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ इसका नाम आता है। एरिया अप्रोच का थिंकर का नाम है रॉय सी मैकड्रिस, ठीक है ना, मैकड्रिस, ठीक है। एरिया अप्रोच के थिंकर का नाम है रॉय सी मैकड्रिस, ठीक है। ये हो गया मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा कंप्लीट। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या पढ़े कि ट्रेडिशनल अप्रोच में 4 अप्रोच आती है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच में कितनी अप्रोच आती है, तुम लोग बोलो। 7। हाँ बिल्कुल, 4 अप्रोच आती है ट्रेडिशनल अप्रोच में। कौन कौन सा बताओ। फिलोसफिकल अप्रोच, हम्म हिस्टोरिकल अप्रोच, हम्म लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। बिल्कुल। पॉलिटिकल, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। तो आज क्लास में यहीं तक रहने दे रही हूँ, ठीक है ना। हाँ अच्छा, समझ में आया तुम लोगों को। हाँ। ठीक है, 1 मिनट तुम लोग रुक जाना।